सदा हठीली लाडली कह कह पछताही, नैन सजल जल ढारही व्याकुल मन माही। एक एक है ढूंढही तरुणी अकुलाही, सूरज प्रभु कहूँ मिले नहीं ढूंढत बन माही। व्याकुल विरह वेदना से व्यथित कुंज कुंज में ढूंढ रही हैं गोपियां अपने प्राणनाथ को, अपने जीवन धन को, और मन में विचार कर रही हैं कि सदा हठीली लाडली कह कह पछताही, कि किस प्रकार हम उनसे हट कर लिया करती थी, किस प्रकार प्रभु ने हमसे लाड़ लड़ाया, हमें दुलराया, और हम फिर भी अपनी मूढ़तावश उनसे हट करती रही। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी नहीं, सदा ही हमारे साथ में ऐसा ही होता है कि बड़ी मूल्यवान, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु जब हमारे हाथ से चली जाती है तब उसका वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात होता है। ये तो बिल्कुल मानव मन है और ऐसा ही है। बड़ी मूल्यवान वस्तु भी अगर सहज में मिल जाए तो हम उसका अवमूल्यन कर देते हैं, हमें वो साधारण प्रतीत होने लगती है। इसीलिए परसों भी मैंने आपको कहा था, मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊं कि जल सुलभ है पर उसको सस्ता नहीं समझना चाहिए। अगर वो न मिले थोड़ी देर के लिए तो जीवन संकट में आ सकता है। वायु सुलभ है, लेकिन ऐसा जानकर हमें बड़ी सहजता से मिल रही है, ऐसा जानकर हमें उसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। एक समय आया था, अभी कुछ काल पहले संसार ने ऐसा समय देखा जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। उसकी अनुपलब्धता के कारण कितने लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जीवन गंवाना पड़ा। थोड़ी देर के लिए वायु उपलब्ध नहीं हुई। तो कोई वस्तु आपको सहज में मिल जाए ना, तो उसका अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसे सस्ता साधारण मत समझ लीजिए। इसीलिए उस समय भी प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया, अगर गुरुजनों की कृपा से सहज में प्रभु का नाम मिल गया है, सहज में श्री जी की सेवा मिल गई है, सहज में हमें सत्संग मिल गया है, पर इसका मूल्य जानिए। इसके प्रति जीवन में आदर का भाव होना चाहिए। सुबह जगता है व्यक्ति तो 10 कामों की सूची बनाता है कि भाई पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। देखो अपनी उस सूची में आप भजन को कहां रखते हो। एक बार दृष्टि डालनी चाहिए। देखिए कि अपनी उस दिन भर की सूची में आप भजन को कहां रखते हो, कौन से नंबर पर रखते हो, पहले नंबर पर रखते हो, 10वें नंबर पर रखते हो, या अभी 10वां स्थान भी नहीं है। आपको लगता है कभी समय मिलेगा तो थोड़ा कर लेंगे। देखो भाई, मैं तो एक बात सीख समझ पाया हूं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है ना, वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर होता है। आपके शब्दों में कहूं तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आप जीवन में महत्व किसको देते हैं, आप जीवन में प्राथमिकता किसको देते हैं। काम तो सभी प्रकार के काम सभी लोग करते हैं, सभी प्रकार के काम सभी लोग करते हैं, पर बड़ी बात है कि आप प्राथमिकता किसको देते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी साधु भी व्यवहार करता है, पर उसके जीवन में प्राथमिकता भजन को है। और यदि आप चाहें ना कि आपके जीवन में भजन का वास्तविक आनंद, भजन का वास्तविक रस प्रकट हो, फिर भजन को प्राथमिकता दीजिए, भजन को प्राथमिकता दीजिए। भजन शुड बी योर प्रायोरिटी। मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि 100 काम छोड़कर नहाइए, 1000 काम छोड़कर खाइए, और 1,00,000 काम छोड़कर भजन करिए। पहले वो करिए। तो मैं कह आपको ये रहा था कि कोई वस्तु अगर सहज में मिल जाए, मूल्यवान वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तु अगर आपको सहज में मिल गई है, उसका अवमूल्यन मत करिए।
उसको उसको दे क्या सकते हैं हम? उसको दे हम केवल इतना ही सकते हैं कि उसे यथा योग्य आदर दिया जाए। क्या दिया जाए? उसे यथा योग्य बस आदर दे दिया जाए। और तो आप और मैं क्या देंगे? अगर आपको गुरु के मुख से नाम सुनने को मिल गया, अब नाम को क्या दोगे और गुरु को क्या दोगे? देने को तो गुरु को क्या दिया जा सकता है नाम के बदले? जिसने आपको भजन भाव दिया है उसको क्या दोगे? तो मुझे तो लगता है भाई, गुरु से जो भी मिला उसके प्रति आप केवल इतना ही तो दे सकते हो कि आदर पूर्वक आप उसे अपने पास रखें, उसे यथा योग्य स्थान दिया जाए, उसे यथा योग्य आदर दिया जाए। यही तो भूल हुई गोपियों से। क्यों श्री कृष्ण छिप गए? मिले, अरे स्वयं बुलाया और फिर छिप गए। क्यों छिप गए? कि गोपियों को जब वो सौभाग्य का मद हुआ, देखो बड़ी वस्तु मिल गई, और मैं कहता हूं कि परम वस्तु गोपियों को मिल गई, श्री कृष्ण मिल गए, भगवान मिल गए, और क्या पाना बाकी रहा? पर वो भूल कहां पर हुई? मिल जाने के बाद गोपियों को ये लगना चाहिए था कि श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं, ये अपनी सहज कृपा से हमें किस प्रकार उपलब्ध हो गए हैं। गोपियों को लगना ये चाहिए था कि प्रभु कितने दयालु हैं। गोपियों को लगने क्या लगा? हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। हमारा भाग्य देखो, हमारा सौभाग्य देखो। ऐसी भूल एक बार अर्जुन से भी हुई। अर्जुन के मन में ये आ गया, अरे कितना कष्ट प्रभु हमारे लिए सहते हैं, देखो हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। ये हमारी भक्ति नहीं है भाई, ये तो प्रभु की उदारता है, ये तो उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, ये तो उनके हृदय की विशालता है। तो बस यही भूल गोपियों से हुई। अच्छा, एक और बात, ठाकुर जी कहीं नहीं गए थे, ठाकुर जी कहीं नहीं गए, वो तो वहीं थे। पर ये व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की है, जब अपने पर दृष्टि हो, जब स्वयं पर दृष्टि हो, या फिर अगर मैं और थोड़ा समझा कर आपको कहने की चेष्टा करूं, जिस घड़ी मन में स्वार्थ रहेगा उस घड़ी परमार्थ नहीं रह सकता, जब परमार्थ रहेगा वहां पर स्वार्थ नहीं रह सकता। अब गोपियों को बड़ा दुख हो रहा है, अब उनको बड़ा कष्ट हो रहा है कि किस प्रकार प्रभु हमको लाड़ लड़ाते थे, किस प्रकार प्रभु हमको दुलराते थे, और हम किस प्रकार उनसे हट कर लिया करती थी, हट करके अपनी बात मनवाती थी। कैसा 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 खेल हमने प्रभु को खिलाया, उन्हें 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 कभी नचाया, उन्हें कभी गवाया, और वो सब करते रहे। आज जब श्री कृष्ण चले गए, आज जब हाथों से जीवन धन चला गया, अब गोपियों को लग रहा है, अब उनको बड़ा कष्ट है, अब उनको बड़ी ग्लानि है। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, सदा हठीली लाडली कह कह पछताही, नैन सजल जल ढारही व्याकुल मन माही, एक एक है ढूंढही तरुणी अकुलाही, सूरज प्रभु कहूँ मिले नहीं ढूंढत बन माही। तो पहले तो ढूंढा, पहले तो ढूंढा, पर ढूंढने से तो नहीं मिले, वो ढूंढने से भगवान मिलते भी नहीं। अगर ढूंढना ही है तो फिर स्वयं को ढूंढिए। पहले ही दिन मैंने आपको कहा था, भगवान नहीं खोए हैं, हम खोए हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई या तेरी। भगवान नहीं खोए हैं, हम खोए हैं। हमें पता ही नहीं, मन सोचता क्या है, जिव्या कहती क्या है, हम करते क्या हैं। आप देखो, कभी अपने आप को देखो, आपको अपना ही पता नहीं मिलेगा। मन क्या सोच रहा है, मुख से बोल आप क्या रहे हैं, हाथों से कर क्या रहे हैं। आप देखो कितना बटा हुआ है जीवन, अपना ही कोई ठिकाना नहीं है। तो ढूंढना हो तो स्वयं को ढूंढिए। सहजोबाई कहती है, आपुन ही को खोज मिले तब राम सनेही। गोपियों को अपना पता मिल गया था, तभी तो श्री कृष्ण ने पूछा कौन हो, तो कहा आपकी हैं। अपना पता मिल गया था उन्हें। वह इसी को ज्ञान के मार्ग पर आत्म साक्षात्कार कह दिया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। आप हैं कौन, क्यों हैं आप यहां पर। तो पहले तो ढूंढा, नहीं मिले, थक गई। एक एक वृक्ष से, एक एक लता से, शुक पिक खग मृग वृंदावन की भूमि, श्री यमुना जी की धारा, धरती आकाश, सबसे पूछ लिया गोपियों ने। अच्छा आप देखो, छिपे कहां ठाकुर जी, गोपियों के मध्य में। प्रकट कहां से होंगे, वही गोपियों के मध्य से ही प्रकट होंगे। यहां एक और सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो जाती है।
कि जीव ईश्वर को कहां कहां खोजता है, दसों दिशाओं में खोजता है। फिर कबीर एक बड़ी अच्छी बात कहती, कह रहे मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहां वहां जाने कहां कहां व्यक्ति खोजता है, पर वो छुपा भी कहीं आपके भीतर है, और जब कभी आपको मिलेगा वही मिलेगा। तो जब थक गई गोपियां, शब्द भी मौन होने लगे, लेकिन हृदय की पीड़ा तो कम नहीं हो रही है, हृदय की पीड़ा तो बढ़ती जा रही है। और जब हृदय में पीड़ा बहुत हो और आप कुछ कह ना सके तो क्या होता है, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। वही गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे। सूर पतित को बेगी उबारो, सूर पतित को बेगी उबारो। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। अति उन्मत्त की भांति फिरी बूझत ब्रज रमणी, रस अनुरागी लगी करन लीला हरि कमली। अच्छा, ढूंढा पुकारा, और वो जो प्रेम का उन्माद जब बढ़ा, सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी। मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। जो प्रेम का उन्माद चढ़ने लगा, बढ़ने लगा, जो खुमारी बढ़ने लगी, जब उनको सुध ही नहीं, कहां जा रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। तो क्या करने लगी गोपियां, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, रस अनुरागी लगी करन हरि लीला कमली। कह रहे वो प्रभु की लीलाओं का ही अनुकरण करने लगी। वो जो हम ये लीला का अनुकरण जो आज हम दर्शन करते हैं ना, इसकी प्रथम आचार्य जो है वो गोपियां ही हैं। जब रास लीला का आप दर्शन करते हैं या अन्य भी जिन प्रभु की लीलाओं का दर्शन हम करते हैं, इसकी आचार्य जो है वो गोपी हैं। सबसे पहले गोपियों ने श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण किया है। कह रहे एक कृष्ण हो गई और एक पूतना हो गई, एक बकासुर हो गई, एक कृष्ण हो गई, फिर एक कृष्ण हो गई, एक अघासुर हो गई। एक कृष्ण बनकर जैसे श्री कृष्ण नाचे थे कालिया के फनों पर, इस प्रकार नृत्य करने लगी। कहने का तात्पर्य श्री सुखदेव जी महाराज का क्या है कि कृष्ण कृष्ण करते गोपियां कृष्णमय हो गई, तन्मय, तन्मय। भजन भावना का परिपाक क्या है? तन्मयता। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे ना, एकांत, जहां आप भी न रहें, वो अवस्था वही भजन भावना का परिपाक है, जहां आप भी ना रहे, एकांत। गोपियां भी नहीं रही अब वहां पर। अब वहां कौन है? कृष्ण ही कृष्ण है। जहां देखो वहां कृष्ण। गोपियों के मुख में कृष्ण, गोपियों के नेत्रों में कृष्ण, गोपियों के रोम रोम में कृष्ण। और लिख रहे हैं श्री दामोदर स्वामी, अति उन्मत्त की भांति फिरी बूझत ब्रज रमनी, और रस अनुरागी लगी करन हरि लीला कमनी। आगे कहते हैं,
भई सकल हरिमई तनक सुधि नाही अपनी, पारस जो लग पीतल होते बिलंब न तपनी। नंदपूत इक भई भई इक बकी बिमल मति, पीवन लगी उरोज प्रेम की अति अद्भुत गति। एक बाल तिहि काल तोक होई सकट प्रहारे, सुन राजा हरि भाव सवै इहि भांति बिसारे। एक तृणाव्रत भई लई भरी अंक जु हरिमई, एक किंकिनी कै घोष चलत घुटरन शोभा। एक बार इस भाव की भावना करिए। एक गोपी पूतना हो गई, एक कृष्ण हो गई। जिस प्रकार प्रभु ने शकट भंजन किया, एक उस मुद्रा में लेटी है, एक घुटरोवन चल रही है। जैसे प्रभु ने अघासुर का उद्धार किया, जैसे प्रभु ने कालिया को नाथा, ऐसे श्री कृष्ण की उन समस्त भाव भंगिमाओं का अनुकरण गोपियां करने लगी। और ये किस दशा में कर रही है? उन्मत्त दशा में। देखो, हमारी भजन भावना प्रौढ़ हो रही है कि नहीं, प्रगाढ़ हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण एक ही है कि धीरे धीरे वो जो शरीर से जुड़े सुख दुख हैं उनका प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि सुख दुख कम हो रहे हैं कि नहीं, सुख दुख का प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। क्या संसार का थोड़ा सा सुख पाकर आज भी हम वैसे ही नाचने लगते हैं? आज भी हम वैसे ही बौरा जाते हैं थोड़ा सा सुख पाकर, और वैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर मन घबरा जाता है, ऐसे मन निढाल हो जाता है, निराश हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, मेरी भजन भावना अब गाढ़ी हो रही है, अब ये भावना प्रौढ़ हो रही है, विकास हो रहा है मेरे भीतर भजन भावना का। इसका लक्षण क्या है? कि संसार के सुख दुख का प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं। सुख दुख तो भाई प्रारब्ध से आते जाते रहेंगे, जब तक रहोगे तब तक आते जाते रहेंगे। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, बिना ही सूचना के आपके पास आ भी जाएंगे, बिना ही निमंत्रण के आपके पास में आ जाएंगे, और आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कब चले गए। आपको याद हो, मैंने आपसे कभी कहा था, जीवन की स्मृतियों को पकड़ने का प्रयास मत करिए। कहा था ना मैंने आपसे, लोग फोटो खींच कर रखते हैं, फिर लिखते हैं स्वीट मेमोरीज। मेमोरीज आर नेवर स्वीट, चाहे वो अच्छी है या बुरी, वो आपके जीवन के प्रवाह को रोकती है, जीवन के प्रवाह को बाधित करती हैं। देवता भी यदि एक स्थान पर रुक जाए तो शिला हो जाता है। प्राण शक्ति का संचार होता रहे, जीवन शक्ति का संचार होता रहे, इसकी एक ही शर्त है, गति गति गति। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उपनिषदों का उद्घोष है। चरई वेती, चलते रहिए, रुकिए मत। जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि का नाम ही जीवन नहीं है। ये जो जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि है, जो समय मिला है, इसी का नाम जीवन नहीं है। जीवन इससे पहले भी था, जीवन इसके बाद भी होगा। जन्म से पहले भी हम थे, मृत्यु के बाद भी हम होंगे। जीवन पहले भी था, जीवन बाद में भी होगा। जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि का नाम जीवन नहीं है। बहते रहने का नाम जीवन है, चलते रहने का नाम जीवन है। हाँ, पर इतना अवश्य देखना चाहिए कि मेरी दिशा ठीक है कि नहीं, मैं ठीक दिशा में चल रहा हूं कि नहीं, मैं ठीक दिशा में बह रहा हूं कि नहीं। तो अपने जीवन की स्मृतियों को सहेज कर मत रखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि कहीं कहीं ये आपको दुर्बल बना देते हैं, ये विचार आपको भीतर से दुर्बल बना देते हैं। जीवन प्रवाहमान रहे, बहता रहे। साधु का जीवन ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, पानी बहता रहे तो निर्मल है, जैसे ही रुक जाए तो उसमें विकार आ जाता है। ऐसे ही जीवन भी बहता रहे तो अच्छा है। पीछे मुड़कर मत देखिए। वो भला बुरा जो भी था, वो जो भी था। इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला याद रखने की तो बस एक बात है, श्याम श्यामा सदा
हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। याद रखना है तो प्रभु को याद रखिए। अगर स्मरण करना है प्रभु की लीला का स्मरण करिए। इसलिए मैंने कहा बहना भी आवश्यक है और सही दिशा में बहना भी आवश्यक है। पर ये एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात आज की चर्चा में प्रकट हो गई कि जीवन गतिमान रहे। योर लाइफ शुड नॉट बी स्टैग्नेंट। आपके जीवन की गति कुंठित ना हो, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। कैसे भगवान का भक्त कहता है, धर्म न रथ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। भक्त को तो यह भी चिंता नहीं है भाई कि यहीं रहना है, कहीं रहना है, बोले बस जहां भी रहना है, आपके भजन में रहना है, आपकी सेवा में रहना है, जन्म जन्म रति राम पद। इसलिए जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ लिया, जान लिया, वो ये जान गया है कि भाई ना इसका कोई आदि है और ना अंत है। ऐसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं, ऐसे जीव का भी कोई आदि अंत नहीं है। जीव का भी कहां आदि और अंत है। मुझसे एक बार पूछा किसी ने, बोले आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा जितनी भगवान की है उतनी हमारी आयु है, हम भी भगवान जितने ही हैं। और ऐसा वेद कहता है, ऐसा वेद का वाक्य है, द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। सयुजा वेद में, वेद की श्रुति में इस शब्द का प्रयोग है। जीव और ईश्वर सयुजा, एक आयु के हैं, एक अवस्था के हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। तो जिसने जीवन के अर्थ को समझा है, उसने जान लिया है कि भाई इसका कोई आदि भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। उपलब्धि क्या है? उपलब्धि है कि चरई वेती, जीवन प्रवाहमान रहे, प्रभु की ओर प्रवाहमान रहे। मैं कई बार आपसे कहता हूं, उद्गम होता है गंगा का गंगोत्री से, हमें दिखाई पड़ता है, और आगे जाओ तो महादेव की जटा है, फिर और कहीं जाओ तो फिर नारायण के चरण कमल हैं, और नारायण के चरण कमल अनंत हैं। तो कहीं से गंगा का उद्गम हुआ है, लेकिन उसकी धारा अनवरत प्रवाहमान है समुद्र की ओर। और कितना बड़ा गुण है गंगा की धारा का, वो जिस स्थान को छूती हुई जा रही है, उसको, उस भूमि को उपजाऊ बनाती जा रही है, उस स्थान को तीर्थ जैसा पवित्र करती जा रही है। एक और बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, कभी कभी सावन भादो के महीने में गंगा की जलधारा में भी मिट्टी हो जाती है, गंगा का पानी भी मटमैला हो जाता है, पर गंगा बहना नहीं छोड़ती। ऐसे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, कभी कभी विकार भी आएगा, कभी कभी इस जीवन में विकार भी आएगा, कभी कभी जीवन में अकारण विक्षेप आ जाएंगे, संस्कार जन्य विक्षेप होंगे वो, पर जीवन बहता रहे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, मन लगे न लगे, कम लगे अधिक लगे, रटते रहिए, भजते रहिए, जपते रहिए, ध्याते रहिए, गाते रहिए। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है, कहा करती है, न ये रुकती है ना थमती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी। और ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से ही मैं कहूँगा, ऐसे कभी कभी उस कालातीत अवस्था का बहुत हल्का सा, बहुत छोटा सा अनुभव होता है, कभी कभी होता है, टाइमलेस, काल से परे, जहां समय नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु नहीं है, जहां अवधि नहीं है, जहां काल नहीं है, नील गगन से परे है
मेरे सैया जी का गाँव। ये जो लीला हो रही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये काल से परे है। जब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना कि समय रुक गया, माने काल की गति बाधित हो गई, यहां पर काल नहीं है, यहां पर समय नहीं है। अच्छा देखो, जब आप अपने किसी बड़े प्रेमी, किसी बड़े सुहृद से मिलते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो समय की गति को बाधित कर देता है। अच्छा, जिससे आप नहीं मिलना चाहते हो उसके साथ 5 मिनट बैठना पड़ जाए ना, बरस के जितना भारी लगता है, एक बरस जितना भारी लगेगा आपको। और जिससे प्रेम है, जिससे सौहार्द है, जिससे मन मिला है, घंटों आप बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि अभी कुछ क्षण हुए। सहज में ही आप देखो, अपने जीवन में ही आप देखो, प्रेम जो है वो समय की गति को बाधित कर देता है। और फिर यहां तो जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। रस स्वरूप श्री कृष्ण गोपांगनाओं को रसदान कर रहे हैं। यहां पर समय नहीं रहा, ये काल से परे की लीला है, कालातीत, बियॉन्ड टाइम। यहां समय नहीं है। और मैं आपको यह कह रहा था कि ऐसे भजन की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से कभी कभी अनुभव होता है उस स्थिति का जहां पर काल नहीं है, जहां पर समय नहीं है। नील गगन से परे है। हमारे व्यास जी कहते हैं, फणी पर रवि तर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात। बोले वहां ना सुबह है न शाम है। ये जो प्रिया जी का निकुंज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लीला गान करते हैं, कहां है ये वृंदावन, कहां है? कह रहे फणी पर। फणी अर्थात शेषनाग। धरती कहां है? शेषनाग के फण पर है ना। तो बोले फणी पर रवि तर, सूर्य के नीचे। फणी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। वहां ना सुबह है न शाम, पुनः यहां है न वहां, न ऊपर न नीचे। राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। ये लीला कहां हो रही है? ये उस वृंदावन की लीला है जहां नहीं संध्या नहीं प्रात। इसी दिशा में आगे बढ़ने को भजन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भजन भावना प्रौढ़ हो रही है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं भजन भावना का, इसका पता कैसे चलेगा? ये देखो कि अब आने जाने वाले वो जो सुख दुख हैं वो कितना प्रभावित करते हैं। कल किसी का कठोर वाक्य हमारी रात की नींद चुरा लेता था। कोई हमको कठोर शब्द कहता था, किसी के मुख से अपनी निंदा सुन लेते थे तो रात भर नींद नहीं आती थी। फिर थोड़ा उससे आगे बढ़े, उसका प्रभाव कम हुआ, लेकिन फिर भी मन में क्षोभ होता था, फिर भी मन में थोड़ा क्रोध भी आता था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, जैसे आपको लगता ही नहीं कि वो आपके लिए कहा गया है। संत ऐसे ही प्रभु को देखते देखते, प्रभु का नाम रटते रटते, प्रभु का दर्शन करते करते यहां तक आ जाता है। उसे खबर ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। को निंदत और को बंदत, वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूल्हो राजी चाहिए, जा संग पारे फिरे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे 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 रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे 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 रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे
हम यहाँ पर रास पंचाध्यायी की कथा का श्रवण मात्र नहीं कर रहे हैं। ये एक दार्शनिक सिद्धांत है, ये एक दर्शन है, ये एक भाव है। एक श्लोक में, एक पग पर कोई संकेत है, कोई सूत्र छिपा है इनके भीतर। उसी को टटोल कर ढूंढने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो गोपियों का वो जो देहाध्यास था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। धीरे धीरे गोपी मिटने लगी, कृष्ण प्रकट होने लगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं। कल भी आपसे मैं कह रहा था, संसार क्या है? ये मैं के साथ ही तो सारा जंजाल जुड़ा है। जब तक मैं है तब तक संसार है। बुल्ले शाह गल तां बनदी जदों मैनो दिलों मिटाइए। वो तो कहते हैं, बोले गया गया गल बनदी नाही, भावे 100 पिंड पर आइए। गंगा गया गल मुकदी नाही, भावे 100 गोते खाइए। बुल्ले शाह गल तां मुकदी जदों मैनू दिलों मिटाइए। जब तक गोपी थी तब तक कृष्ण नहीं थे। अब जब कृष्ण ही कृष्ण है, अब गोपी नहीं है। इसीलिए तो प्रभु कैसे हैं ये पता बताने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जब तक प्रभु आते हैं तब तक बताने वाला नहीं रहता। जब वो प्रकट होता है, जब वो सन्मुख होता है, तो बताने वाला कहां रहता है। इसीलिए आपको मैं उस दिन कह रहा था, कोई मुझसे कहता है ना स्वप्न देखा, स्वप्न में ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, ज्यादा ध्यान नहीं देता इस बात। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं, मैं नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे वस्तुतः अनुभव होता है उसे साथ साथ इस बात का भी अनुभव होता है। मूका स्वादनवत गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। जिसे अनुभव होगा उसे इस बात का अनुभव पहले होगा कि यह अनुभव मुख से कहा नहीं जा सकता, वो कहने योग्य नहीं रहता। जिसे अनुभव हुआ है वो कहेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ये कहा नहीं जा सकता। भीखा बात अघन की, कहन सुनन की नाही। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने ना। और मैं तो कहूंगा आज की चर्चा के प्रसाद स्वरूपी बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। अब चल रहे हो, पर देखो कहां जा रहे हैं। जांच पड़ताल करते रहना कि जो जीवन में आने जाने वाले सुख दुख हैं अब कितना प्रभाव रखते हैं हम पर। जितना प्रभाव है सुख दुख का, बस उतने ही आप अधीन हैं, उतने ही आप परतंत्र हैं। जैसे ही आने जाने वाले सुख दुख का प्रभाव समाप्त हुआ, आप स्वतंत्र। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या वो। इसी रस्सी से, जैसे रस्सी में 2 सूत होती है ना, ताना बाना, उसे बटकर बनाई जाती है रस्सी। वैसे सुख दुख से ही जीव बंधा है, थोड़ा सुख से थोड़ा दुख से। व्यक्ति भय के कारण ही भाग रहा है। भय समाप्त, फिर उसे न कहीं आना है न जाना, फिर पीछे पीछे हरि फिरे। कहे कबीर कबीर, कबीर को मृत्यु का भी भय नहीं था। सिकंदर ने कहा कि इसे मार दिया जाए, कबीर ने कहा तू खुदा को मारना चाहता, अरे हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। और साचे गुरु का बालका, और मरे न मारा जाए। जो हो गया समय से पार, जो पहुंच गया, आपके शब्दों में कहूं तो इन दैट टाइमलेस जोन, उसके शब्द क्या हैं? माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम।
प्रथम अध्याय में जब महाराजा परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा, एक संशय, एक प्रश्न खड़ा हुआ कि गोपियां तो श्री कृष्ण को तत्व से जानती नहीं थी, वो नहीं जानती कि आत्मा राम है, ये परात्पर परब्रह्म है, वो तो केवल उनके रूप पर आ सकती थी, उनको अपना प्रियतम मानकर उनका भजन कर रही थी। आपको नहीं लगता कि यही तो इस संबंध की सुंदरता है? अगर कोई पूछे कि किस कारण से प्रेम है, जब तक कारण है तब तक प्रेम कैसे है? कोई पूछे भाई हमसे किस कारण से प्रेम है, अरे कारण है तो फिर प्रेम कैसे होगा? प्रेम का कोई कारण नहीं है, प्रेम का कोई हेतु नहीं है। ये स्वप्रकाश, स्वप्रतिष्ठ, स्वनाम धन्य और अपने स्वरूप में स्थित है, इसका कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है। जब तक कारण और हेतु है तभी तक तो व्यापार है, तभी तक आदान प्रदान है, तभी तक लेना देना है। क्यों गोपी प्रेम की ध्वजा हुई? इसी कारण तो हुई। और पश्चिम का एक दार्शनिक है, मुझे उसका नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा, उसने तो एक बहुत अच्छी बात कही। बोले जहां अज्ञानता से परमानंद की अनुभूति होती हो, जहां अज्ञानता से, अज्ञानता माने जहां कुछ न जानने के कारण परमानंद की अनुभूति होती हो, बोले वहां कुछ जानना मूर्खता है। अरे यशोदा मैया को अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि कन्हैया कौन है, तो क्या उस वात्सल्य की धारा बरस सकती थी? नहीं बरस सकती थी। जब कौशल्या अम्बा के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रभु का प्राकट्य हुआ तो मैया स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा मैया स्तुति क्यों करती है? बोली अपना रूप देखो, ऐसे रूप के सन्मुख स्तुति ही की जा सकती है। क्या किया भगवान ने? सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, भय बालक सुरभूपा, ये चरित जे गावई, हरिपद पावई, तेना परहि भव खूपा। ये जो न जानना है ना, ये वस्तुतः कौन है, ये जो न जानना है, यही तो गोपियों की उन्मत्तता का कारण है। वो नहीं जानती है कौन है, उन्हें जानना भी नहीं है। वो तो बस श्री कृष्ण के मुख कमल की भ्रमर हैं, चरण कमलों की भ्रमर हैं, वो तो मुख चंद्र की चकोरियां हैं, वो तो बस रूप रस का पान करती हैं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। वो तो उनका मीत है, उनका प्राण सखा है, उनका प्रियतम है। तो भाई इस प्रकार स्वयं को देखते भालते और फिर गुरुजनों के पीछे पीछे चलना और चलते रहना, चलते रहना। एक धर बंसी अधर सरस स्वर हरि है गावत, एक बोलत मिली भले भले भली गति उपजावत, एक कहत हो कृष्ण ललित गति मेरी हेरो, एक रहत अवलोक होत नहीं पल भट भेरो, एक कहत जिन डरो महावर्षा मारुत से, सबको है भलो अब ही मोज सुदा सुत है। ऐसे कहकर चीर किए ऊंचे हर्षित मन, मैं गोवर्धन धरो रहो यातर ब्रज के जन, और एक धर रही चरण युवती के सिर पर, अति आवेश स्वरूप कृष्ण भयो कहत त्रियार, हो प्रगट्यो हरिहरन दुष्ट है सुन काली खल, जाहि विलंब जिन करे हरे जिन आज सुजाज, एक कहे गोपाल देख यह लगो दवानल, एक कहे मुदहु नैन कृष्ण हो करी हो मंगल,
इक गह बांधन श्याम दही भाजन को फोरो, प्रेम मगन इकबाल आन ढिग हिस हंसी छोरो। ऐसे कर हरि ललित लाल की लीला भामिनी, ताहते ते बुनि चली बिलोकत बन अभिरामिनी। तो पहले तो खोजा, एक एक से पता पूछा, रोने लगी। फिर जब विह्वल हो गई, उन्मत्त हो गई, तो श्री कृष्ण की ही उन सब लीलाओं का स्मरण करके उनका अनुकरण करने लगी। तो गोपियों ने केवल चिंतन नहीं किया, उस चिंतन का परिणाम प्रकट हुआ। संसार का सब दुख सुख भूल गई गोपियां। और फिर इसी प्रकार कुंज कुंज में डोल रही हैं, कुंज कुंज में डोल रही हैं। यहां मैं ये नहीं कहूंगा गोपियां भटक रही हैं, गोपियां कुंज कुंज में डोल रही हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य श्री कृष्ण है, उद्देश्य श्री कृष्ण है। और कल भी आपको स्मरण हो, मैंने कहा था ठाकुर जी के लिए भटकने में भी सुख है, ठाकुर जी के लिए थकने में भी सुख है। उनके लिए थकने में भी बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। ऐसे कभी सेवा करते करते थोड़ा थक जाओ, देखो कितना आनंद आता है। हेरत हेरत मृगी दगी हरि को रति पागी, देखे चरण सरोज खोज सब मिल अनुरागी। अगला सूत्र हमारे हाथ आता है, प्रभु की लीला अर्थात प्रभु की कथा। प्रभु की लीला अर्थात प्रभु की कथा। और भगवान कह रहे प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गोपियों ने भी पहले संतों का संग किया है। रास पंचाध्याय में पूर्व में संकेत किया गया, बोले ब्रिज की तरुलताएं हैं, सब संत ही तो हैं। वृंदावन की जितनी तरुलताएं हैं ये सब संत हैं। वृंदावन के जो एक खग मृग शुक पिक है ये सब संत हैं। गोपियों ने पहले इन संतों का संग किया, इनसे पूछा, इनसे प्रभु का पता पूछा। संत से ही तो पूछा जाता है भगवान का पता। संत के मुख से क्या मिलता है? भगवान की कथा, भगवत कथा का अमृत संत के मुख से मिलता है। तो संतों का संग किया तो श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो आया, भगवत कथा का चिंतन गोपियां करने लगी, प्रगाढ़ चिंतन। भक्तमाल में ऐसे एक दो प्रसंग हमें मिलते हैं। राजा श्री कुलशेखर जी का प्रसंग है, श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब प्रभु की लीला कथा कोई उनको सुनाता था तो बड़ा सावधान होकर सुनाता था। वो लीला सुनते सुनते आवेश में आ जाते थे। एक बार तो हाथ में शस्त्र लेकर रावण को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवत लीला सुनते सुनते उनको इतना आवेश आ जाता, इतने तन्मय हो जाते थे। ऐसी गोपियां तन्मय हो गई, भगवत कथा का चिंतन करते करते लीला का अनुकरण करने लगी। अभी इसके बाद क्या मिला? इसके बाद गोपियों को प्रभु के चरण चिन्ह मिल गए। ऐसे संतों के पास जब आप बैठोगे, संतों के मुख से जब आप भगवत कथा सुनोगे, तो भगवत कथा सुनते सुनते आपको क्या मिल जाएगा? तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। मुझे किस मार्ग पर जाना है, आपको अपना मार्ग मिल जाएगा। गोपियों को श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिल गए। हेरत हेरत मृगी दगी हरि को रति पागी, देखे चरण सरोज खोज सब मिली अनुरागी। एक बार मुझसे कभी किसी ने प्रश्न किया था कि कभी कभी कोई एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा और भावना के साथ खेल जाता है, उसका अनुचित लाभ लेता है। दोष तो एक व्यक्ति का था, वो जो अनेक व्यक्ति थे उनका क्या दोष था? एक बात भाई आप मेरे कहने से हो सके तो अपने जीवन में सुदृढ़ प्रकार से जान लीजिए, मान लीजिए, जिसका लक्ष्य शुद्ध हो उसको कोई नहीं भटका सकता। प्रभु पल पल उसकी संभाल करते हैं। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, आपने किसी की सेवा की, तन से धन से, जैसे आपसे बन पड़ी आपने सेवा की, वो व्यक्ति मान लीजिए आपकी सेवा का योग्य अधिकारी नहीं भी था, तो भी उसका वो जाने, आपकी सेवा का प्रत्युत्तर तो देने वाला कोई और बैठा है भाई। आपकी सेवा का प्रत्युत्तर कोई और देगा, आपको इसकी चिंता नहीं है।
आपके मन में इस बात का तनिक भी दुख ना हो, आपके मन में तनिक भी कोई अभाव ना आए कि हमें किसी ने छल लिया। प्रभु के होते हुए कोई किसी को नहीं छल सकता। जीव अगर कभी छले तो अपने आप को ही छलता है, कपट करेगा तो अपने आप से करेगा, किसी से नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपको लगने लगे ना किसी ने अनुचित लाभ उठाया है आपका, चिंता मत करिए, आपने जो किया है उसका उत्तर देने वाला कोई और है, कोई देख रहा है, वो आपको उसका उत्तर देगा। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि सत्कर्म करिए ही प्रभु की ओर देखकर, किसी की ओर देखकर मत करिए। मैं आपको स्पष्ट करूं, हमारे यहां जहां जहां शास्त्रों में दान शब्द आया है, वहां दान के साथ साथ अधिकारी शब्द भी आया है कि अधिकारी को दान देना चाहिए, पर सेवा के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। आप और मैं तो सेवा करें, योग्य अयोग्य अधिकारी अनधिकारी इसका विचार किए बिना सेवा करें, सबकी सेवा, बाकी सब प्रभु देखेंगे। कोई है जो आपकी मेरी संभाल कर रहा है भाई, पीछे मुड़कर देखो, हम भी संसार की गलियों में ही भटक रहे थे। एक बार पीछे मुड़कर देखो, हम भी संसार की गलियों में ही भटक रहे थे, हम भी चौखट चौखट पर जाकर माथा घिसते थे, कोई हमारी बांह पकड़कर लाया ना हमें यहां तक। बस उसी की ओर देखना है, उसी की ओर देखते रहना है। तो जिसकी भावना शुद्ध है उसको कोई नहीं भटकाता भाई, उसको कोई नहीं छलता। उसे चरणों के निशान, उसे कदमों के निशान मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। जो निर्मल भावना से सत्संग का सेवन करेगा उसको गुरु भी मिलेगा, उसको गुरु मार्ग भी मिलेगा, उसको उपासना भी मिलेगी, उसको भजन भावना भी मिलेगी, उसको अंत में प्रभु भी मिलेंगे। ये और जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि आप मत जाइए, प्रभु को आने दीजिए, प्रभु को आने दीजिए। हम ऐसी कलम रात को बैठे थे तो हम ऐसी थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि देखो ये जो भगवान की माया है ना, ये क्या है? मां प्रतिषेध बोधक अव्यय है। मां का अर्थ होता है दूर फेंकना, दूर हटाना। या का अर्थ होता है अस्ति। तो माया का अर्थ क्या है? दूर फेंकने वाली, दूर हटाने वाली। माया प्रभु से दूर हटाने वाली है, दूर फेंकने वाली है। पर भाई भूलिए मत, ये भगवान की है। इसको ऐसा करने की शक्ति किसने दी है? इसको ऐसा करने की सामर्थ्य, ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है? भगवान ने ही दिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं कहीं, तो उनके आसपास एक सुरक्षा चक्र होता है ना, उनके आसपास एक सुरक्षा घेरा होता है। उस सुरक्षा घेरे का क्या काम है? किसी को भी प्रधानमंत्री के निकट नहीं आने देना। और वो शक्ति, वो अधिकार उन्हें किसने दिया है? प्रधानमंत्री ने दिया है। उसका कार्य एक ही है, चारों तरफ उसकी दृष्टि है, भाई कोई भी निकट नहीं आना चाहिए। लेकिन उस सुरक्षा के घेरे को तोड़कर सामने खड़े लोगों की भीड़ में प्रधानमंत्री तो किसी के पास भी जा सकता है। अच्छा, भीड़ में खड़े व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, उसको सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। करेगा तो वो अपराधी है, दंड का पात्र है। उसको तो वहीं से खड़े होकर पुकारना चाहिए। उसकी पुकार में बल होगा, प्रधानमंत्री से कोई दूर का परिचय होगा तो प्रधानमंत्री सुरक्षा घेरा तोड़कर उसके पास आ जाएगा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री कभी कभी चले जाते हैं किसी के पास। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है भगवान की माया जो है। माया का अर्थ क्या है? दूर हटाने वाली। जो भी कोई प्रभु की ओर जाएगा वो दूर हटाने का प्रयास करती है। झपट कर कोई प्रभु को उपलब्धि समझकर मैं प्रभु को पालूंगा, ऐसा करने का कोई प्रयास करे तो दूर हटाकर फेंकती है उसे। अरे और तो और उसे ब्रह्मा शंकर को भी दूर हटा देने का अधिकार है। वो हटा देती है, हटा सकती है, समर्थ है। लेकिन कोई अपने स्थान पर बैठा बैठा गुरु के दिए भजन भाव को हृदय में धारण करके विनम्र होकर, विनम्रता के आसन पर बैठकर अगर कोई भजन करे तो श्री ठाकुर जी अपनी माया का घेरा तोड़कर स्वयं उसके पास तक आ जाते। जब जब आए ऐसे ही आए भाई, भगवान ही आए हैं, जीव नहीं पहुंचता है। मैं भगवान को पालूंगा, ये इस विचार में ही भूल है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जहां हो बस भजो, जपो। और एक और बात जो अभी मैंने आपसे निवेदन की ना, कि जैसे गंगा की धारा में कभी कभी मिट्टी आ जाती है, धूल आ जाती है। सावन भादों में गंगा जी की धारा कैसी होती है आप देखो। ऐसे जीवन की धारा में भी कभी कभी विकार आ जाएगा, कभी कभी संस्कार जन्य कोई विक्षेप आ जाएगा। पर बहते रहना अर्थात भजते रहना। सांस सांस
सिमरे गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत श्वास श्वास सिमरे गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। तो गोपियों को प्रभु के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए, माने मार्ग मिल गया। अब उन चरण चिन्हों का वो अनुसरण करती हैं। कमल कलश जब ध्वजा मीन हरिधर अंकुश छवि निरख मुदित ही भई चिन्ह तिन माही रहे फल। हे सखी धन यह रेणु कृष्ण चरणन सो परसी अरुधन हमरे नैन जिनहु पद अंकित दर्शी। अति पुनीत लोकेश ब्रह्म शंकर श्री देवी धारत सिर सुख हेत प्रेम युत संतत सेवी। चली निहारत बाल लाल पद पदवी के मग सवै रही चकचाह कहो इह ढिंग का के पग। तो पहले तो गोपियों ने कहा ये धरती धन्य है और फिर हमारे नेत्र धन्य हैं जो कमल यव आदि इन दिव्य चिन्हों से अंकित इन चरण चिन्हों का दर्शन कर रहे हैं। और फिर जब उस दिशा में वो आगे बढ़ी तो गोपियों ने देखा कि अकेले लाल जी के ही चरण चिन्ह नहीं है, उनके संग संग एक चरण चिन्ह युग्म और भी है। नंद ललन के कंठ धर भुज अभय कलोले जैसे वन घन मध्य करी संग करनी डोले। इन ईश्वर भगवान सजन आराधे नीके करत अधर रस पान रहस राजत संग पीके। अब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री प्रिया जी का नाम, श्री जी का नाम प्रत्यक्ष नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर लिया। वो जो प्रश्न था उस प्रश्न ने श्री सुखदेव जी महाराज को विचार करने पर विवश किया। भाई अब इससे आगे की बात कहे कि नहीं, मान लो श्री जी का नाम लेते तो फिर परीक्षित उससे आगे की लीला पूछते। और श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ये ना तो उचित अवसर है और ना अभी पात्र तैयार है कि जिसे इससे आगे की लीला कही जाए। वो रहस्य है, उसे रहस्यवत ही रखना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे उस दिन कह रहा था ना कि बहुत सारे पंडित लोग इसी खींचातानी में लगे रहते हैं। भागवत जी में श्री जी का नाम है कि नहीं, कहाँ है, यहाँ है, इतना है, उतना है। अरे भाई महर्षि वेदव्यास ने छिपाया, सुखदेव जी महाराज ने छिपाया, आप उसको छिपाई रहने दो। जिन्होंने प्रकट किया है उनके पास बैठो, जिन्होंने प्रकट किया है लाओ उनके पास में बैठो, खूब गाओ, खूब ध्याओ, खूब नाचो। व्यास जी कहने व्यास दास अब प्रकट बखानत डार भार में भार। आचार्य की कृपा से बोले हम प्रकट गा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, गाते ही जा रहे हैं। फिर जहां उसे छिपाया है वहां उसे छिपे ही रहने देना चाहिए। तो गोपियों ने मन में विचार किया, बोले रही होगी कोई श्याम सुंदर की आराधिका। अनयाराधितो नूनम ऐसा श्रीमद् भागवत में प्रयोग हुआ है और इसके दो अर्थ हैं। या तो कोई श्याम सुंदर की आराधिका रही होगी या श्याम सुंदर जिसकी आराधना करते होंगे कोई ऐसी रही होगी। अवश्य वो सबसे प्रिय है, अवश्य वो सबसे प्रिय है। तभी तो इस एकांत में प्रियतम हमें इस प्रकार रोता बिलखता अकेला छोड़कर और उसे अपने संग लेकर गए हैं। जो श्री कृष्ण किशोर तजिव हम सब ब्रज नारी प्रीति पगे मन नैन दैन सुख ले गए न्यारी। अब देखो सखी चरण नहीं दीखत संगता के लई उठाई उछंग मृदुल पद जान प्रिया के। अच्छा बस दो चार पग ही वो चार चरण चिन्ह गोपियों को दिखाई दी। आगे देखा तो फिर दो ही चरण चिन्ह रह गए। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अवश्य वो कोमलांगी, वो सुकुमारी, वो चलते चलते थक गई होगी। प्रियतम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होगा।
कठिन धरनि तृण गणनि हेत नागर सुखकारी, क्यों करहि प्रिय हेत सखी वह प्राण प्यारी। कहीं उसके पाँव में कोई कांटा कंकर न चुभ जाए, उसके चरणों की मृदुता सुकुमारता का विचार करके प्रियतम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होगा। क्यों करहि प्रिय हेत सखी वह प्राण प्यारी, जोई जोई चाहत बाल लाल सो करे मन भायो, मन भावन सुख भवन रवन सखी कलो पायो। और गोपियों के मन में किंचित ये ऐसा भाव भी मन में स्फुरित होने लगा कि उसने तो अकेले ही इस परमानंद का भोग कर लिया, उसने तो अकेले ही प्रियतम के अधरामृत का पान कर लिया। अरु ये तोरत कुशम चन आक्रमण जुकीनो, ताते देखो सजनी नहीं पद पूरन दीनो। अच्छा, गोपियों को क्या दिखाई पड़ा? पहले चरण चिन्ह दिखाई पड़े, फिर 4 चरण चिन्ह, फिर पुनः 2 चरण चिन्ह, फिर आगे वो 2 चरण चिन्ह भी पूरे नहीं थे, केवल पंजे की छाप उनको दिखाई पड़ी। तो गोपियों ने मन में विचार किया कि अवश्य ही उछल कर यहां वृक्ष से कुसुम गुच्छ तोड़े होंगे प्रियतम ने, उस बड़ भागिनी का श्रृंगार करने के लिए, उसकी बेड़ी गूंथने के लिए। लाल जी को यह सेवा बड़ी प्रिय है, तभी तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बेनी गूथन कहां कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। लाल जी प्रिया जी से कह रहे हैं, एक बार मुझे सेवा का अवसर तो दीजिए। मैं मानता हूं ये सखियां सहचरियां ये बड़ी निपुणा कुशला है आपके श्रृंगार में, पर बेनी गूंथना मेरे जैसा कोई और नहीं जानता, एक बार मुझे सेवा का अवसर दीजिए। अब गोपियां तो श्री कृष्ण को स्वभाव से जानती हैं, वो तो पूर्ण रूपेण परिचित है, वो जानती हैं। वो जब वो श्री कृष्ण के पंजे की छाप देखी, श्री चरण के अग्रभाग का चिन्ह जब देखा, तो गोपियों ने मन में विचार किया यहाँ अवश्य ये वृक्षों से पुष्पगुच्छ तोड़े होंगे, उस बड़भागिनी का श्रृंगार किया होगा, उसका केश संवाहन किया होगा, उसका बेणी गुंथन किया होगा। तीन कर कबरी शीस प्रियाहित गूंथी सोहन, निश्चय इठा बैठ सकल सुख की मोहन। सुन नृप ऐसे कहत गोश की नारी फिरत बन, सौभगता की राशि कृष्णता सो मान्यो मन। यद्यपि आत्मा राम नहीं इंद्रिन के बस हरि, जिहि जिहि विधि जय भजत रमत भय तिनके हित करी। अब महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि राजन, अपने मन में किसी प्रकार का कोई अन्यथा भाव न आने देना। यद्यपि श्री कृष्ण आत्मा राम है, क्योंकि जब गोपियों ने ये सब बात कही कि फूल तोड़े होंगे, फिर बेणी गुंथन किया होगा, फिर श्रृंगार किया होगा, तो सुखदेव जी महाराज को लगा कहीं अब फिर परीक्षित के मन में कोई अन्यथा भाव ना आ जाए, कहीं वो भगवत्ता का भाव शिथिल न पड़ जाए। तो पुनः सचेत कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अब आप विचार करिए कि सुखदेव जी महाराज को श्री जी का नाम छुपाना चाहिए था कि नहीं छुपाना चाहिए था? छुपाना ही चाहिए था। हमारे यहाँ रसिकों ने जिस उन्मुक्त कंठ से लीला गाई है, एक बात मैं आपको और बताऊं भाई, ये जो जिस लीला का आप और मैं यहां पर गान ध्यान करते हैं ना, वो केवल और केवल श्री हरिवंश नाम की और वृंदावन धाम की कृपा है। बस जिसको वाणी का रसास्वादन करना है, उसके पास नाम और धाम की कृपा हो, नाम और धाम की कृपा से ही इस रस का आस्वादन संभव है भाई। हरिवंश नाम की कृपा और वृंदावन धाम की कृपा। अरे बड़ा मैला कुचैला मन है हमारा। परीक्षित कैसे हैं, कौन है? जिनको गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ, गर्भ में भगवान ने जिनकी रक्षा की है। जीव संसार में भगवान का दर्शन करने के लिए आता है, परीक्षित भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, गर्भ में भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। कहते जब तक महाराज परीक्षित रहे तब तक कलयुग नहीं आ पाया। कैसा धर्म परायण सम्राट वो रहा होगा, धर्म का साक्षात विग्रह, उसके सामने भी सुखदेव जी महाराज को थोड़ा संकोच करना पड़ा, छिपा जानी पड़ी वो बात। बोले नहीं, अभी यहां नहीं कही जा सकती। और आप और मैं देखो कैसे उन्मुक्त कंठ से गाते हैं, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी।
खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहूं नैनन की बातें। भोरी हित हरिवंश कृपा बल, सत संबंध जुरो। नाम की कृपा है, वृंदावन धाम की कृपा। तो फिर सावधान किया, कहीं परीक्षित के मन में कोई अन्यथा भाव ना आए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यद्यपि वो आत्मा राम है और इंद्रियों के बस नहीं है, जैसे कोई साधारण नायक हो और कामोन्मत्त होकर अपनी नायिका के पीछे पीछे डोलता हो, श्री कृष्ण को ऐसा ना जान लेना। श्री कृष्ण नायक नहीं है और ये साधारण नायिकाएं नहीं है। रमत रमावत प्रेम विवश सुख मंडित पंडित, पूरन परमानंद परम रस रसिक अखंडित। अब देखो, श्री ठाकुर जी जानते थे कि भाई हम ये लीला करेंगे और आने वाले समय में मनुष्य हमारी लीला के विषय में भांति भांति के प्रश्न संशय आदि करेगा। लोग हमारे बारे में जाने क्या क्या कहेंगे। कलयुग का जीव है, जाने प्रभु के बारे में क्या क्या सोचता है, क्या क्या कहता है। सुनते कहते लोग मिल जाते, अरे बड़े बड़े विद्वान लोगों को हमने रासलीला के विषय में संशय करते देखा है। एक पुस्तक में तो मैंने यहां तक पढ़ा, एक विद्वान कह रहे थे, और बड़े मान्य विद्वान, गीता के बड़े भारी चिंतक, वो कह रहे थे रासलीला का प्रसंग श्रीमद् भागवत से हटा देना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों को यहां संशय हो जाता है। पर श्री ठाकुर जी ने ये सब स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि प्रेम का उत्तर देना उनके जैसा और किसी को नहीं आता है। कभी कभी प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए अपनी कीर्ति का भी तो त्याग करता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाई अगर विचार करेगा कोई अन्यथा तो करता रहे, पर इन गोपियों के प्रेम का उत्तर देना आवश्यक है। रमत रमावत प्रेम विवश सुख मंडित पंडित, पूरन परमानंद परम रस रसिक अखंडित। सबको मग दरसावत गुरु भय कृष्ण कृपा कर, सुमिरत गावत केली सुगम पावत हरि को नर। यहाँ इसी भाव का विचार करके हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, प्रीत की रीत रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। कोई प्रेमी ही तो प्रेम के मार्ग का गुरु हो सकता है। श्री कृष्ण कौन है? वो प्रेम के मार्ग के आचार्य हैं, गुरु। सेवक जी महाराज ने कहा, सुख सागर नागर गुरु पुहुप सैन आसीन। नागर गुरु, ये गुरु हैं। सब जुवतिन को त्याग साथ पियलाए जाको, कृष्ण संग सुख प्रेम भार सुध परिणता को। निकर सुभग ब्रजनार छाड़ मोसो रति मानी, भय विबस पिय जान अधिकता अपने आनी। तनक तहाँ ते चले जब ही पिय सो बोली, तब चलो नमो पे परत जहां तुम चलो चहत अब जिनके संग श्याम सुंदर गए हैं उन सघन कुंजों में, अब उन्होंने मन में विचार किया कि इनका मुझसे अकारण प्रेम है, अखंड प्रेम है, अनंत प्रेम है। यदि मैं इनसे कहूंगी छोड़ देने को, तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। श्री प्रिया जी ने लीला की, क्या कहने लगी कि अब और नहीं चला जाता है मुझसे, अब मैं एक पग भी आगे और नहीं बढ़ा सकती हूं। चलो नमो पे परत जहां तुम चलो चहत। अब सुनो प्रिया मुख बचन सब विधि जानत मोहन, भय नमित तब श्याम कंध मम कर अवरोहन। हित में जहां जहां गर्व तहां तहां दूर करे हरि, शुद्ध प्रेम करि धाम श्याम तहां रहे निश्चय। तो उसने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता है, अब मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के मन का, प्रिया जी के हृदय का भाव जान गए, प्रिया जी का हार्द जान गए। श्री प्रिया जी को वहीं छोड़ और आगे बढ़ गए। और प्रिया जी को वहीं छोड़ने का कारण क्या था? प्रिया जी की इच्छा। और प्रिया जी की इच्छा के मूल में क्या था कि इन सब गोपांगनाओं ने मेरा आश्रय लिया है, ये सदा बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से
अपने मस्तक पर मेरे चरणों की रेणु धारण करती आई हैं। ये कृष्णामृत का, श्री कृष्ण के अधरामृत का, इस रसामृत का भोग मैं अकेली नहीं करूंगी। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। तो रसदान तो प्रिया जी ने किया है। एक एक गोपी को जो कृष्ण रस प्रदान किया वो तो श्री प्रिया जी ने प्रदान किया है। गोपी को जो मिला है वो तो प्रसाद है। श्री कृष्ण तो अकेले प्रिया जी को लेकर चल दिए, पर श्री प्रिया जी ने मन में विचार किया कि मैं अकेले इस रस का उपभोग नहीं कर सकती, ये प्रसाद तो सबको वितरण किया जाएगा। और बड़ी सुंदर बात श्री दामोदर स्वामी कह रहे हैं, हित में जहां जहां गर्व तहां तहां दूर करें हरि। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था ना, कभी कभी पवित्र गंगा जी की धारा में भी कुछ अवांछित वस्तु आ जाती है, तो ऐसे कभी कभी हित के भाव में, प्रेम के भाव में, कभी कभी मद और गर्व जैसा कोई अवांछित भाव आ जाता है, पर ठाकुर जी छोड़ते नहीं। हित में जहां जहां गर्व तहां तहां दूर करे हरि, उस भाव को शुद्ध करते हैं। शुद्ध प्रेम कर धाम श्याम तहां रह निश्चय। उस हृदय को शुद्ध करके, उस हृदय को पहले अपने रहने योग्य बनाते हैं और निश्चय करके फिर उसमें अपना स्थायी निवास करते हैं। याते ताही तीर धीर बलवीर दुखे तब, विरह पीर अति भीर कहत पिय क्वासी क्वासी अब। हे वृंदावन नाथ नाथ मम प्राण प्यारे, तज इकली कत गए महाभुज नंद दुलारे। प्रिया जी की इच्छा जान, प्रिया जी का भार्त जान, प्रिया जी के मन का मनोरथ जान, जब श्री लाल जी उन्हें वहीं छोड़ और थोड़ा आगे निकल गए, सब गोपियां मुझ तक पहुंच जाएं, ये सब गोपांगनाएं मुझ तक आ जाएं, ऐसा विचार कर प्रिया जी दोनों हाथ उठाकर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, दोनों हाथ उठाकर तुझको पुकार रहे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जू के सावरिया, ब्रज के सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ तुझको पुकार रहे रसिया, तुझको पुकार सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कृष्ण है 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 कृष्ण है
कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है जो जाके आधीन नहीं करिए ता सो बल सो क्यों सहे वियोग बीच नहीं सहे पर पल दीजे दर्शन देख दसाही दासी तिहारी माछी पानी बिना सुनी कहूँ जीवे नारी बहुविधि करत विलाप नीर नैनन उर भीजे पवन महादुख देख आई बिजना सो बीजे कोकिल मोर चकोर अपन पो सब बिसरावे जुवती रुवती देख देख दुख ते दुख पावे हेरत पियहि त्रिया आई तिहि काला देख दशा बेहाल सब विस्मय भई वाला। श्री प्रिया जी का वो करुण सर्व करुण पुकार कि वहां के शुकपिक प्रिया जी का वो दुख देखकर दुखित हो गए। वो आरती, वो पीड़ा, वो वेदना भरा स्वर सुनकर आ गई सब गोपांगनाएं वहां प्रिया जी के निकट। और यही श्री जी की इच्छा थी, यही श्री स्वामिनी जी का हार्द था। ले अंचल मुख पोछत पुनि पुनि ले उरलावत कह कह कोमल बैन सबे मिल हियो सिरावत। कोई अपने अंचल से प्रिया जी के अश्रु पहुंच रही है, कोई बयार कर रही है, कोई उन्हें अपने हृदय से लगाती है। यह संतन की रीत प्रीति लागी जिनकी हरि अपनो दुख नहीं गने होत अति दुख पर दुख। और श्री दामोदर स्वामी कह रहे भाई जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है, वो पर दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं, अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, अपने दुख से दुखी नहीं होते। संत हृदय नवनीत समाना पर दुख दुखी संत सुपुनीता। वो पर दुख से दुखी हैं, पर पीड़ा से पीड़ित हैं। ते मिलिता ते चली निबिड़ कुंजन की छाही वदन चंद से दिपहि कछु तम को भय नाही। अति गहबर बन गली फली फूली देखी सब तरुणी तहाते मूर्ख चली पिय नहीं पाए जब। सुंदर श्याम किशोर निरंतर मन में भावे वाणी गुण गोविंद मगन मन मिली सब। उस श्री कृष्ण विरह की दशा में जीवन का आधार कौन बना? श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण की कथा। प्रभु का नाम जिह्वा पर है, हृदय में प्रभु की उस लीला कथा का चिंतन है, बार बार पुनः पुनः उसकी स्तुति हो रही है। अन्यथा प्राण पखेरु उड़ जाते, पर प्राण का आधार, प्राण का रक्षक उस समय कौन बना? श्री कृष्ण का नाम बना। श्री कृष्ण की लीला कथा, उसने प्राणों का पोषण किया, प्राणों को आश्रय दिया, आधार दिया। वाणी गुण गोविंद मगन मिल सब गुण गावे कृष्ण विचेष्टा करत सब तन्मय है जाही। कहाँ सदन कहाँ देह कौन हम कछु सुधे नाही। फिर उत्तर मिलता है क्यों किसी गोपी का नाम नहीं है, क्यों यहां किसी गोपी का नाम नहीं है, नाम विशेष नहीं है, ये गोपी वहां पर है ही नहीं। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। कृष्ण प्रेम को यह स्वभाव उपजे जहाँ यह गति पुरुष ही बिसरे जुवती जुवती हो जाए बिसर पर। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी मूल्यवान बात यहाँ इस द्वितीय अध्याय के विश्राम में कहते हैं कि केवल एक भगवत प्रेम ही है जो स्त्री के मन से पुरुष का और पुरुष के मन से स्त्री का आकर्षण समाप्त कर सकता है। केवल एक भगवत प्रेम ही है, केवल श्री कृष्ण का ये अनुराग ही है जो कामना के मल को हृदय से धो सकता है। इसीलिए काम विजय लीला भी है। पूर्व भी मैंने आपको कभी कहा था भाई,
खूब काम काम करते रहो, काम को कोसते रहो, पर काम नहीं जाता है, काम नहीं मिटता है, काम नहीं मरता है। श्री कृष्ण कृपा करके जब जीव को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, सब रंग श्री कृष्ण में जाकर श्री कृष्णमय हो जाते हैं, श्याम में मिलकर सब रंग श्यामय हो जाते हैं। तो कृष्ण प्रेम को यह स्वभाव उपजे जहां यह गति, श्री दामोदर स्वामी कहते हैं, जहां ऐसी तन्मयता है, जब ऐसी तन्मयता प्राप्त होती है तब संसार का आकर्षण समाप्त होता है। प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। तुलसीधर द्रुमलता मृगी पूछी ठाई, दामोदर हित श्री हरिवंशी कृपा लखाही। और यहां रास पंचाध्यायी का द्वितीय अध्याय विश्राम लेता है। आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।